असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। So we are on page number 21 and the last question. Last thing that we discussed yesterday was Krishna says that Arjuna, you cannot kill the life in the bodies. The forms of Bhishma or Drona, their minds, their bodies, their brains have been supporting the injustice. They have been supporting the evil. And the battle implies fighting against that evil. And you cannot kill life. Life has no death. हाँ, ये लास्ट पॉइंट था जहां पे हम रुके थे कि लाइफ कैन नॉट बी किल्ड. It's only the rupa, the form that we are destroying. Krishna is answering what Arjuna said in the first chapter. Do you think that you and me and they whom you call the Kauravas have not existed before? कृष्ण पूछते हैं अर्जुन को, क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि आप, मैं, कौरव और ये सारे लोग जो है, ये क्या पहले कभी नहीं थे? ये जन्म में है, उसके पहले ये कभी नहीं थे. When you call a fruit, you are not referring to the skin of the fruit. है ना? किसी भी फल को जब हम फल कहते हैं तो वो फल का जो स्किन है, जो ऊपर की छिलका जिसको हम कहते हैं या छाल कहते हैं, वो छाल फल नहीं होता. राइट? द स्किन प्रिजर्व्स द एसेंस. अंदर का जो गर होता है ना, so the pulp of the fruit, that is a part of, that is the main part of the fruit which is just covered by the skin. So the skin preserves the essence, so that जिसमें रस होता है और जिस वो रस से हमें टेस्ट मिलता है, तो किसी भी फल का वो जो गर है, वो जो सब्सटेंस है, इसका तो स्किन उसका सिर्फ एक प्रिजर्व करता है स्किन उसको, और वो सब्सटेंस जो है वो उसका एसेंस होता है. किसी भी फल का रस जो है, उस रस टेस्ट, आई मीन that's how that is the essence of the fruit, the taste of that fruit. In the same way, life necessarily does not mean the form, the shape, the qualities attributed to the form, attached to the form. When you say life and living, you are referring to that essence. Arjuna, that essence cannot be killed. You have not created it, nor have I. That is indestructible. किसी भी फल का रस को तुम खत्म नहीं कर सकते. जो एसेंस है उसको तुम कभी भी, रूप चला जाएगा, ऊपर की स्किन उतार दोगे, जो भी कुछ होगा, लेकिन उसका जो एसेंस है, वो एसेंस को हम कभी नष्ट नहीं कर सकते. जो हमने सत्य और असत, तो वो जो असत जिसको कहा है, जिसको रूप रंग आकार है, उसमें बदलाव आते जाएगा और वो नष्ट होता है. उसको, उसका जन्म हुआ था, उसका मृत्यु भी होता है. लेकिन जो सार है, जो एसेंस है, जो आत्मा जिसको हम कहते हैं, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती. अर्जुना इज आस्किंग वेदर टू फाइट और नॉट टू फाइट, while Krishna is taking him to the understanding of self-knowledge, understanding of the nature of reality. कृष्णा, अर्जुन क्या सवाल पूछ रहे हैं कृष्णा से? कृष्णा, मुझे बताओ मैं क्या करूं, लड़ूं या ना लड़ूं? मेरा लड़ने, मुझे यहाँ से भाग जाना है, मुझे नहीं ये लड़ाई करनी, ऐसा वो बोलता है. और कृष्णा उसको कौन सा ज्ञान देते हैं? लड़ भी नहीं बोलते, मत लड़ भी नहीं बोलते हैं. कृष्णा उसको स्व का ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान यहाँ पे देते हैं. सत्य क्या है इसका बोध वो उनको दे रहे हैं. He points out that life as the absolute reality is indestructible. जीवन जो है, उसको कभी भी हम नष्ट नहीं कर सकते. या देखो, हम जिंदा है क्योंकि हमारे अंदर जीवन है. अब हमारे में ऐसी वो कौन सी चीज है जिसके वजह से हम जिंदा है? तो वो है हमारी आत्मा. हाँ, अब नाम दिया है आत्मा, उसको आप ऊर्जा कह सकते हो, उसको आप प्योर कॉन्शियसनेस कह सकते हो, अनेक नाम से ये जाना जाता है, ब्रह्म भी कहते हैं इसको.
लेकिन अगर ये आत्मा शरीर से निकल जाता है तो क्या होता है हमारा, हम मृत हो जाते हैं, वी डाई, राइट? सो so that is knowing, he points out that life as an absolute is indestructible. वो आत्मा है तो शरीर है, लेकिन शरीर हो ना हो आत्मा तो है ही है। वो एक शरीर को छोड़ देगा, दूसरा शरीर धारण कर लेगा, राइट? वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, डोंट ग्रीव, दुख मत करो, यू आर ग्रीविंग फॉर दैट विच डज नॉट डिजर्व योर ग्रीफ। आप उस चीज का शोक कर रहे हो जिसका शोक करने की जरूरत ही नहीं है। So please don't grieve. The Bhishmas, the Dronas, the Kauravas, what they have done to the Pandavas and others, being drunk with power and arrogance blinding them, is to violate the law of justice, violate the law of human dignity. क्या किया है कौरवों ने? कौरवों और उनके साथ जो भी लोग थे, वो जो जो दुष्ट का साथ दे रहे थे, ये लोगों ने क्या 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 किया है? ये लोग ने इंसानियत छोड़ दी है। हाँ, तो ये जो अन्याय है, वो जो इंसानियत उन्होंने छोड़ दी है, राइट? तो वो क्योंकि उनके अंदर पावर और वो बहुत शक्तिशाली बन गए, और इसलिए इंसानियत उनकी छूट गई। यू हैव टू फाइट अगेंस्ट दैट डोमिनेशन एंड इनजस्टिस एंड केओस। और बवाल मचा रखा है इन्होंने, ये कौरवों ने अत्याचार जो चला रखा है, अन्याय का जो सिलसिला चालू है, तुम उस अन्याय को खत्म करने वाले हो। तुम उन्होंने की हुई ये जो सब जो भी अनरेस्ट उन्होंने फैलाई रखी है, उसको तुम खत्म करने वाले हो। तुम्हारा युद्ध अन्याय के विरोध में है। धर्म का मतलब होता है, धर्मा मीन्स ऑर्डर एंड अधर्म मीन्स डिसऑर्डर। कितना सिंपल डेफिनेशंस दे देती है। हाँ, इतना सिंपल तो डेफिनेशन मैंने कभी नहीं पढ़ा। धर्म किसको कहते हैं? व्यवस्थापन है तो धर्म है, अव्यवस्थित हो गए तो अधर्मी हो गए। ऑलराइट, सो धर्म मीन्स ऑर्डर एंड अधर्म मीन्स डिसऑर्डर। दे हैव क्रिएटेड डिसऑर्डर इन द होल किंगडम। और ये जो कौरव है, पूरे राज्य में इन्होंने क्या फैलाए रखा है? अधर्म को फैलाए रखा है। कोई अनुशासन नहीं रहा, राइट? यू आर फाइटिंग अगेंस्ट दैट डिसऑर्डर। तुम किसी दुर्योधन, तुम किसी एक व्यक्ति नाम से नहीं तुम लड़ रहे, तुम वो अधर्म के साथ तुम्हारा युद्ध होना है। यू कांट फाइट अगेंस्ट एब्स्ट्रैक्शंस, you are fighting against them who are the instruments of disorder. अब अन्याय के खिलाफ तो कभी लड़ाई नहीं की जा सकती, क्योंकि अन्याय ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। तो लड़ाई तुम्हारी अन्याय के जो ठेकेदार है उनके साथ ही तुमको लड़ना पड़ेगा। वो अन्याय चलाने वाले जो साधन है, उन साधनों का विरोध तुम्हें करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? बिकॉज लव, injustice, or respect, all these are in a way abstract. You cannot, they don't come under countable, they cannot be quantified. All right, so they are abstract. So those who are using those abstracts, you have to fight against them. That's the thing. Birth and death are related to emergence and merging back of forms, names, qualities and substances. रूप, नाम रूप गुण जो है, ये चीजों, ये जो नाम रूप गुण वगैरह जो है, तो जन्म और मृत्यु यानी नाम रूप में आना और नाम रूप को छोड़ देना, इसी को हम जन्म और इसी को हम मृत्यु कहते हैं। ठीक है? एंड लाइफ इज समथिंग विच एवर हैज बीन विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एंड। कोई आए कोई जाए, कोई रहे कोई ना रहे, जिंदगी तो चलती ही रहेगी। लाइफ नेवर स्टॉप्स, राइट? दैट इज व्हाट वी मीन बाय द वर्ड इमॉर्टल। हम लोग इमॉर्टल, ये शब्द है ना, मॉर्टल यानी जो मृत, जो अमृत है,
तो वो जो जो मर नहीं सकता, वो इमॉर्टल जो है, ये इसका मतलब यही होता है कि जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। That is what we mean by the word immortal. That is what we perhaps mean by the word eternity, infinity. तो अनंत, ये सब शब्द जो है, ये शब्द का भी अर्थ वही होता है, कभी खत्म नहीं होता, जिसकी ना कोई शुरुआत है, जिसका ना कोई अंत है। कृष्णा इज पॉइंटिंग आउट टू अर्जुना द एसेंस ऑफ लाइफ। क्या कर रहे हैं कृष्णा? कृष्णा अर्जुन को जिंदगी का बोध दे रहे हैं कि देखो, इसे जिंदगी कहते हैं, कि जिसकी न शुरुआत है, जिसका न अंत है, जो सदैव है ही है। नाम रूप हजारों आएंगे चले जाएंगे, पर जिंदगी तो चलती ही रहेगी। We have been here before in some other form, some other name. There is this endless emergence of forms and substances, the dance of their interactions, beautifully described by Fritz of Capra in his books, by David Bohm in his Implicate and Explicate Order of Evolution. बस इसी चीज को जो वेस्टर्न कंट्रीज के पश्चात के जो फिलोसोफर्स है, इन्होंने भी इसी चीज का वर्णन किया है कि जिंदगी वो चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और इम्प्लीकेट एंड एक्सप्लिकेट ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन कभी खत्म नहीं होगा, इट विल जस्ट कीप कंटिन्यूइंग। रूप नाम गुण सब लेके आते रहेंगे, मैनिफेस्टेशन होते रहेगा, जो आया है वो चला जाएगा, लेकिन लाइफ विल गो ऑन फॉर एवर। सत का भी वही बात है, ट्रुथ इज द सेम, वेदर द गीता टॉक्स अबाउट इट और द physicists talk about it. The language differs according to the time in which the truth is verbalized. It does not become less sacred because a Sheldrake or a Capra or a David Bohm or some other points it out. It does not become more sacred because it is expressed in the Indian language. Life itself is sacred, and one who verbalizes the perception of that truth, that perception is something sacred. तो जिंदगी को समझना बहुत पवित्र, शुद्ध ऐसी चीज है, और जिसने भी जिंदगी का ये दृष्टिकोण लिया है, हाँ, वो महान ही है, चाहे वो हमारे देश के हो या किसी और देश के हो। वो जिंदगी का दृष्टिकोण अलग अलग शब्दों में इसका वर्णन किया जाता है, भाषाएं अलग हो सकती है, लेकिन बात तो एक ही हो रही है। Verses 11 to 31 of the second chapter elaborate the path of reason, the path of Jnana Yoga, also called as Sankhya Yoga. तो 11 से 31 का जो दूसरे अध्याय के जो श्लोक है ना, ये तर्क करता है, ये रीजनिंग करता है, ये ज्ञान योग का मार्ग है, सांख्य योग का मार्ग है। इट इज ओनली फ्रॉम 32nd verse of the second chapter that we will turn to the yoga of action और कर्म योगा। और 32वां श्लोक जो है, इसके बाद कर्म योगा की बातें शुरू हो जाती है। It is a mind-boggling thing even to understand verbally that encased in this tiny little body is the eternal truth. परम सत्य जो है, ये इस छोटे से शरीर के अंदर बसा हुआ है। जब इस तरह से हम सोचते हैं तो दिमाग हमारा हिल जाता है कि जो परम सत्य है ना, हमको वो ग्रैंड लगता है, दैट इज लाइक द ग्रेटेस्ट थिंग एवर, और वो इतने से हमारे शरीर के अंदर बसा हुआ है। It is encased in this network of the nervous system, chemical system. This body of flesh, bone, tissues, muscles is the supreme intelligence flowing through it. ये जो मांसपेशियों का बना हुआ शरीर है, ये जो हड्डियों का बना हुआ शरीर है, इस शरीर के अंदर ये आत्मा बसती है, और ये आत्मा चैतन्य है। और देखो, चैतन्य का मतलब होता है, सी क्यों ये दिमाग हिला देता है, आई विल टेल यू। मेरा दिमाग जब हिलता है जब मैं सोचती हूँ कि चैतन्य यानी द लाइट ऑफ इंटेलिजेंस, ये मेरे अंदर है,
लेकिन वो बाहर नहीं झलकता। और जब मैं सोचती हूँ कि मेरे शरीर, मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरा ईगो, ये मेरे सारे अवयवों से उसको मैंने इतना बुरी तरह ढक दिया है, मैं अच्छी तरह कह नहीं सकती, इतनी बुरी तरह मैंने ढक दिया है कि ये झलक नहीं पाता। अगर हम ये सब चीजों को खोल देते हैं तो सोचो कितना प्रकाश, हर एक व्यक्ति कितना प्रकाश फैला सकता है, हाँ, जहां भी हो, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस सुप्रीम इंटेलिजेंस, इट इज देयर इन अवर बॉडी एंड वी आर दैट, और वही एक्चुअली वो हम है। क्योंकि we all know, right, that our cells die and new cells takes its place every 7 years। साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके ये कंक्लूजन निकाला है कि हर 7 साल में हमारा एक एक शरीर का अंश बदल गया है, एक एक सेल, एक एक पेशी चेंज हो गई है, एंड वी आर हैविंग अ कंप्लीटली न्यू बॉडी every 7 years। then how come we keep aging steadily, है ना? उम्र कैसे रिवर्स नहीं होती कभी भी गलती से, ये कैसे बढ़ती जाती है? बट आई विल नॉट गो इनटू दोज आंसर्स नाउ। लेकिन ये सुप्रीम इंटेलिजेंस जो है, ये एक्चुअली वो जो अंश है हमारा, वो हम है। लेकिन हम इस शरीर को हमारा समझते हैं, इस मन को हमारा समझते हैं, ये मेरी भावनाएं, ये मेरे विचार, ये मेरी बुद्धि, ये मेरा आइडिया, ये मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो, जो भी चीज को हम मेरा समझते हैं ना, वो एक्चुअली हमारा है ही नहीं। हम वो चैतन्य है, हम वो लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है, दैट इज हु वी रियली आर। और वही बात कही है, ऑल इज ब्रह्मण से शंकराचार्य, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट ब्रह्मम, तत्वमसि, यू आर दैट, सर्वम खलविदम ब्रह्मण, द एसेंस इज वन and the same in you or me, in all, in the allness, in the manyness is the oneness of life। और आदि शंकराचार्य ने यह महावाक्य हमें दे दिए, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। और ये सब अनेक में एक वो चीज है जो सब में कॉमन है, वो एक चीज है जो सबके अंदर, हर जीवात्मा, सजीव हो निर्जीव हो, हर कण कण में, इस ब्रह्मांड के कण कण में जो बसी हुई है, और वो है ब्रह्म। तो ये कृष्ण जो है, ये ज्ञान योग दे रहे हैं, आत्मज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम कौन हो, तुम आत्मा हो। ये जिनके साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे हाथ कप कपा गए हैं, तुम धनुष्य नहीं उठा पा रहे हो, वो कौन है? वो भी ब्रह्म है, और उसे, तुम चैतन्य हो, वो चैतन्य है, तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है, तुम पहली बार यहाँ आए हो, या मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, या ये कौरव सब लोग जो है लोग खड़े, क्या ये पहली बार यहाँ आए हैं? ये पहले भी यहाँ आए थे, मैं भी पहले आया था, और ये हम दोबारा आते रहते हैं। वो एक चीज जो है, जो नाम रूप बदलती रहती है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, एंड दैट इज लाइफ, एंड लाइफ कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। राइट? तो अर्जुन से, तो अर्जुन हमारे जैसा ही है बिल्कुल, हमारे सवाल ही खत्म नहीं होते। तो अर्जुन पूछता है, इफ दैट इज रियल, अगर वो सत्य है, हाँ, अगर आत्मा ही सब कुछ है, अगर वो सत्य है, वाई शुड आई एक्ट एट ऑल? क्यों मैं कोई कर्म करूं? उनकी मौत वो मरेंगे, मेरा वक्त आएगा तब मैं जाऊंगा, मैं क्यों कर्म करूं? मैंने क्यों युद्ध करना है? क्या जरूरी है? अच्छी बात है, आप अगर वो कह रहे हो कि मैं वैसे भी उनको नष्ट नहीं कर देता, जाने दो, छोड़ दो, मैं चला। because why should I act at all? Why don't I enjoy the intoxication of even the feel that I am universal? क्यों मैं कोई कर्म किए बगैर, मैं आत्मा हूं, मैं अनंत हूं, बस इसी के नशे में मैं क्यों ना झूमते रहूं? मैं आत्मा बनकर क्यों न झूमते रहूं? क्यों मैंने कर्म करना है?
That is a very intoxicating thing. As an idea it is intoxicating. ये विमला जी कह रही है कि अगर हम सब आत्मा बनकर झूम सके, झमेला ही खत्म, सब झंझट फिनिश। हाँ, कुछ लफड़े ही नहीं होंगे, बस आत्मा बन के घूमते रहो। ये आइडिया बहुत अच्छा है, नशा चढ़ाने जितना अच्छा है। As a reality, it is marvelously relaxing, rejuvenating. अगर हम आत्मा हूं मैं, तो मैं कैसे रहूंगी? जो होता है होने दो। I am completely relaxed. All right. Arjuna asked Krishna, if you say that they have ever been and we have ever been and life never dies and nothing can be killed, why should I fight? अगर कुछ कभी नष्ट नहीं होता, वो भी पहले आए थे, मैं भी आया था, हम दोबारा आएंगे, अब भी आए हैं, फिर आएंगे, तो मैं क्यों लड़ूं? अगर जिंदगी मिटने ही नहीं वाली है, why should I fight? Why shouldn't I turn away, be a mendicant, beg my food somewhere? मैं सन्यासी बन जाता हूँ। हाँ, तो मैं अन्न मांग के खाऊंगा, भिक्षा लेकर जी लूंगा। क्यों मैं सन्यासी ना बन जाऊं? क्यों मुझे लड़ना चाहिए? That question will be answered from verse 32 onwards. इस मोड़ पे जब ज्ञान योग पूर्ण होता है, जब ज्ञान अर्जुन को समझ आता है, तो आगे का सवाल है कि मैंने कर्म क्यों करना है। और दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक से जवाब शुरू हो जाता है कि क्यों हमने कर्म करना है। नाउ वी आर डाइविंग इनटू द डेप्थ ऑफ द गीता। अब ये गीता में हम सच में बहुत अंदर जा रहे हैं। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वन पॉइंट, लेकिन एक मुद्दा मैं क्लियर कर लूं। वी हैव मेंशन्ड दैट देयर आर 6 systems of Indian philosophy, one of which is Sankhya. It is a dualistic philosophy expounding that there are two principles as the essence of creation. तो हमने बात की थी षड दर्शन की, और षड दर्शन में एक जोड़ दर्शन है सांख्य और योग। और वो जो सांख्य और ये जो सांख्य है, इसमें बहुत फर्क है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। और वो जो सांख्य है ना, वो द्वैत है। ज्ञान योग जो है, ये वाला भगवत गीता के अंदर का ये जो सांख्य योग है, ये अद्वैत की बात करता है। हम सब एक है, वन एसेंस, वन प्रेजेंस, one projected as many, one present in many. ऑलराइट, तो ये वो, लेकिन वो जो षड्दर्शन में का जो सांख्य योग है, ये द्वैत है। इसमें दो तत्व बताए गए हैं, दो तत्वों की संकल्पना दी गई है। एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। वन इज मैटर एंड इट इज कॉल्ड एज प्रकृति, एंड अदर इज द पुरुष, द एनर्जी ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ, तो जो भी कुछ अस्तित्व में है ना, वो प्रकृति है। हाँ, जो भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सारे इंद्रियों से जिसका अनुभव हम ले सकते हैं, जो फिजिकल में है, उसको कहते हैं प्रकृति। और पुरुष क्या है? उसके अंदर का जो इंटेलिजेंस है, उसके देखो, कोई भी प्राणी पक्षी के जो बच्चे हैं, ये पैदा होते हैं, इनको कुछ सिखाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक वो जो करना है करते हैं। कोई भी बीज मिट्टी में रोया जाए, तो उसको सिखाना नहीं पड़ता कि तुमने ऊपर की तरफ उगना है। हाँ, नीचे जमीन में और डीप उल्टा नहीं घूमना, आपको ऊपर आना है। ये नैसर्गिक जो चीजें है, ये सिखानी नहीं पड़ती, खुद ब खुद। मेरे ख्याल से आदमी का ही एक बच्चा ऐसा बच्चा है कि जो पैदा होने के 10 मिनट में खड़ा नहीं हो जाता। बाकी हर प्राणियों के बच्चे जो है, वो 1 मिनट के अंदर अपने पैरों पे डुक 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 खड़े हो जाते हैं। राइट, एवरीबडी मस्ट हैव वॉच्ड it on Discovery, on NGC or whatever. So we all know what to do. हाँ सुचित्रा, बोल। सबसे ज्यादा बुद्धिमान होके भी सब कुछ सिखाना पड़ता है। सब कुछ सिखाना पड़ता है। चलना सिखाओ, खाना सिखाओ, पीना, फिर भी हमारे अंदर देर आर सम इंस्टिंक्टिव्स। बच्चे को माँ का निप्पल पकड़ना नहीं सिखाना पड़ता है,
ग्रास्पिंग नहीं सिखाना पड़ता है, उसके हाथ में कुछ आ गया तो वो टाइट से पकड़ लेता है। अभी पैदा हुआ बच्चा, वो भी ग्रास्पिंग उसको आता है, रोना उसको आता है, अलग अलग आवाज करते हैं बच्चे। भूख लगी तो अलग आवाज होती है। देर इज अ होल रिसर्च स्टडी ऑन दिस। आई वॉज रीडिंग अबाउट इट द अदर डे एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। और उन्होंने वो साउंड्स, उन्होंने कुछ 50,000 के ऊपर केसेस बच्चों का अभ्यास किया। और एक न्यूबॉर्न बेबी जो है, उसको अगर भूख लगी है तो वो साउंड उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजे, तो वो ऐसा आवाज करते हैं। जनरली 99.9% ऑल द किड्स मेक द सेम काइंड ऑफ साउंड। ये जो चीज जो नैसर्गिक नेचुरली होती है, इसी को चैतन्य कहते हैं, इसी को इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये इंटेलिजेंस, इसको इनेट इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी ये इंटेलिजेंस सब में है, सजीव निर्जीव सब में ये इंटेलिजेंस है। ऑल राइट। So that is what, that there is the energy Purush or Prakriti. These two energies are at the core of existence. They run parallel. सांख्य में ये सिखाया जाता है, पुरुष के बगैर प्रकृति नहीं, प्रकृति के बगैर पुरुष नहीं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। दे एग्जिस्ट इन एवरी एक्सप्रेशन। और ये जो पुरुष और प्रकृति है, ये जो स्त्री तत्व पुरुष तत्व है, ये तत्व सब में है, तुम में है, मुझ में है, सबके अंदर है। लेकिन इट इज अ डुअलिस्टिक अप्रोच, यानी ये द्वैत है। तो जहाँ पे दो प्रिंसिपल है, और ये जो सांख्य, यहाँ पे हम लोग जो सांख्य गीता में जो पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये अद्वैत है। तो ये मेजर डिफरेंस उसको यहाँ पे पॉइंट आउट करना था। When in the second chapter of the Gita, Krishna refers to Sankhya as a part of yoga, he is not referring to Sankhya as a dualistic philosophy. तो दूसरे अध्याय के सेकेंड चैप्टर में, ये दूसरे अध्याय में, जब जब सांख्य योग करो ये बोलते हैं, सांख्य शब्द का उपयोग करते हैं कृष्ण, तभी वो इस सांख्य की, द्वैत सांख्य की बात नहीं कर रहे। इफ at all it could be given a name, the exposition of Krishna could be called a monism. Monism यानी एक तत्व। So it can be called that. In other words, at the core of existence is the energy of supreme intelligence, and the whole creation is a manifestation of that energy. तो वो जो पुरुष तत्व है, वो जो एनर्जी है, वो जो प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर एनर्जी है, ये हर एक चीज में है, सर्वव्यापी है, हर जगह पे है। और उसी के वजह से जो भी चीज अस्तित्व में आती है वो गतिशील बनती है, यानी उसको प्राण प्राप्त होते हैं, या हम कह सकते हैं कि मूवमेंट उसको मिलता है। Creation in essence does not differ qualitatively from the source of its manifestation. जो भी कुछ अस्तित्व में आया है उस चैतन्य में से, अब मैं ये वो नाम ही यूज करूंगी, चैतन्य, उसमें से सब कुछ आया है। तो जो भी कुछ चैतन्य में से आया है, उन सब में वो चैतन्य है। या वी हैव ऑल कम फ्रॉम वन सोर्स ऑफ एनर्जी, and that energy is in all of us, in everything, in all manifestation. That source of energy remains the same. If intelligence is the source of creation, it is also the substance of creation. देखो, ये बात को बहुत अच्छी तरह समझो और खुद को देखो। जब मैंने ये जाना कि जो इंटेलिजेंस है, अगर मेरा, देखो मेरा हर सेल जानता है उसने क्या करना है, मेरे शरीर का, आपके शरीर का हर पेशी जानता है उसने क्या करना है। अगर यूरिनरी सिस्टम की पेशी है तो वो फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, वो ब्रेन का काम करने नहीं जाएगी। जो भी अपने अपना, जिसका डाइजेशन का काम है वो डाइजेशन करेगा, जिसका ब्रीदिंग का काम है वो ब्रीदिंग करेगा, जिसका सर्कुलेशन का काम है वो सर्कुलेशन करेगा। हर एक पेशी जानती है उसका काम क्या है। अब इससे बड़ी बुद्धिमत्ता, इससे बड़ा इंटेलिजेंस और क्या हो सकता है, सोचो।
और वो इंटेलिजेंस कहाँ है? मेरे अंदर है। वो इंटेलिजेंस कौन है? मैं हूं। लेकिन क्या मैं अपने आप को वो इंटेलिजेंस महसूस करती हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मैं अपने आप को देव तत्व से भरी हुई हूँ ये महसूस करती हूँ? बिल्कुल नहीं। तो हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा है? If I am that Chaitanya, why can't I realize that Chaitanya? Why can't I feel like God? Why can't I feel like a light of intelligence? Why don't I feel that? Yeah, so that is, but we will come to that question a little ahead. If intelligence is the source of creation, it is also the substance of creation. उसके अंदर जो है ना, घर भी उसका इंटेलिजेंस का है, चैतन्य, यानी हर एक चीज चैतन्य से भरी हुई है। देयर इज नथिंग लाइक मैटर, प्रकृति कुछ होती ही नहीं, सब कुछ चैतन्य है, क्योंकि कण कण में चैतन्य है। उस चैतन्य को एक रूप मिल गया है, उस चैतन्य ने एक रूप, रंग धारण, आकार धारण कर लिया है, और हम उसे चैतन्य समझते हैं। अब इससे बड़ी अविद्या, अज्ञान क्या हो सकता है? जो टेम्पररी है, जो चेंजेबल है, हम उससे समझते हैं कि ये चैतन्य है, ये मेरा रूप रंग, ये मेरा आकार, ये जो भी मेरी पर्सनालिटी है, मेरी बुद्धि है, मेरा अहंकार, ये सब चीज को मैं चैतन्य अगर समझने लगूं तो मेरे जैसे मूर्ख कोई नहीं। I have to look at that intelligence that is there in each and every cell of my body. I have to look at that light, which I am. Huh? So that this is what is, there is nothing like matter. What we call matter are transitory forms emerging out of the ocean of intelligence due to the profundity and the vertical horizontal simultaneous movement of that energy of intelligence. गतिशील हो गई ना चैतन्य, तो वो घर्षण हो गया, घर्षण से नाद, नाद में से रूप, रूप में से फिर बाकी सब तैयार हो गए, आकार सारे आते गए। From that vibrations, the everything started to get manifest. Krishna calls Sat Chit Anand. Yeah, consciousness. Um, uh, I forgot the term that they use. So, which is called as absolute existence or consciousness bliss. Existence, consciousness, bliss. Sat Chit Anand. Yeah. हाँ, सो कृष्णा इसे सच्चिदानंद की अवस्था कहते हैं। द सोर्स ऑफ क्रिएशन, इसी में से सब कुछ आया है। मेनी वर्ड्स आर यूज्ड टू डिनोट द एनर्जी ऑफ इंटेलिजेंस। इस चैतन्य को बहुत अलग अलग शब्दों से बोला गया है। इट इज कॉल्ड आत्मन, परमात्मन। इट इज नॉट अ पर्सनलाइज्ड गॉड, नॉट एन इंडिविजुएटेड एक्सप्रेशन, बट अ नॉन डिविजिबल, नॉन इंडिविजुएटेड, नॉन पर्सनलाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस permeating the whole cosmos। ये इसका कोई अलग से नाम रूप नहीं है, ये एक है और ये पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है, ये हर जगह पे है। इट इज एब्सोल्युटली परमिएटिंग एवरीथिंग इन दिस होल यूनिवर्स। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके अंदर आत्मा नहीं है, जिसके अंदर ये चैतन्य, ये लाइट। अभी मैंने बताया ना, मैंने बात की आपको, मेरे अंदर वो चैतन्य है, मेरे सेल सेल में चैतन्य है, वो लाइट को मुझे देखना चाहिए। एंड देन आई स्टार्ट, यू स्टार्ट फीलिंग सो, नो नो, आई एम नॉट दिस गुड पर्सन और बैड पर्सन, आई एम दिस लाइट। हाँ, वी स्टार्ट फीलिंग दैट। ये फीलिंग है ना, अगली बार कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे ना, तब उसके अंदर की आत्मा को देखना। और फिर वो तुम्हें वो लाइट दिखती है क्या, उस लाइट को जरूर ढूंढने की कोशिश करना। बिकॉज वो जो बिल्कुल बुरा बर्ताव करने वाला, बिल्कुल अन्यायी, दुष्ट व्यक्ति जो है ना, उसके अंदर भी वो लाइट है, तो वो जरूर देखना। There will be a lot more on that. But yeah, the innumerable forms which you call material objects are manifestations of intelligence. They are clothed in time and space.
तो जो भी वस्तुएं तुम्हें जो दिखती है, जो फिजिकल फॉर्म्स तुम्हें जो दिखते हैं, ये सब कुछ उस सुप्रीम इंटेलिजेंस में से, उस चैतन्य में से निर्माण हुआ है। बस काल और स्थल का उसको उसको कपड़े पहना दिए हैं। वो जो भी रूप है, इसको टाइम एंड स्पेस का बंधन डाल दिया है, यानी काल रूप में वो आ गए, काल स्थल में वो आ गए हैं। दे आर क्लोथ्ड इन द अपीयरेंस ऑफ अ फॉर्म, उन्होंने एक रूप लिया है, लेकिन उनका सब्सटेंस, their एसेंस इज द सेम इंटेलिजेंस। राम हो या रावण, अंदर से तो दोनों एक ही है, अंदर से तो दोनों चैतन्य ही है। In them the intelligence is encased, embodied in a particular form. हाँ, एक ने रावण का रूप ले लिया है, दूसरा राम का रूप ले लिया है। The unmanifest permeates everything, therefore it has no form. अब ये जो चैतन्य है ये सर्वव्यापी है। हाँ, the unmanifest, it has no form, so it can be wherever it want to be, right? तो ये सर्वव्यापी है। तो सांख्य योग, as indicated by Krishna in the second chapter, is a monastic approach to reality. तो सत का ज्ञान देने वाला ये दूसरे अध्याय का ये सांख्य योग बनता है। In the same way, the yoga that Krishna is going to expound is different from Patanjali Yoga. जैसे सांख्य, षड्दर्शन का सांख्य और यहाँ कृष्ण ने बताया गया सांख्य अलग अलग है, उसी तरह भगवत गीता में जिस योग की बात की गई है और पतंजलि मुनि जिस योग की बात करते हैं, ये दोनों योग अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीज के बारे में बात कर रहे हैं। The yoga that Krishna is going to expound is different from Patanjali Yoga, in which ahimsa is a requirement for the student of yoga. कृष्णा जो योग बता रहे हैं ये सत बता रहे हैं, सच क्या बोलते हैं, स्पीकिंग द ट्रुथ एज इट इज। बट when Patanjali talks about यम एंड नियम, तो वो हमने अगर योग करना है तो हमें वो पालना जरूरी है। अहिंसा का पालन पहला स्टेप है योग मार्ग पे चलना। तो ये पतंजलि का योग, कृष्ण का योग अलग अलग है। द गीता इज नॉट कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन ऑफ वायलेंस और नॉन वायलेंस। भगवत गीता ये सारे योग के बारे में बात करती है, लेकिन यहाँ पे हिंसा अहिंसा का कोई लेना देना नहीं है। जबकि पतंजलि योग जो है उसमें अहिंसा उसका नियम है, जिसका पालन किए बगैर योग हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे कृष्ण जिस योग की बात कर रहे हैं वहां पे हिंसा या अहिंसा का कोई लेना देना नहीं है। इट इज नॉट propounding पतंजलि योगा, इट इज propounding समथिंग डिफरेंट, द फंडामेंटल्स ऑफ विच आर एप्लीकेबल टू ईच पाथ, whether Patanjali Yoga, Sankhya Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, or any other yoga, and which they will have to learn and understand. सारे योग मार्ग जो है ना, उनका आधार ये वाला योग है जिसके बारे में कृष्ण बात कर रहे हैं। कृष्ण ने बताए गए योग पर सारे योग मार्ग बने हुए हैं। दिस इज द ग्राउंड सब्सटेंस दैट कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट। आपकी बिल्डिंग है, अच्छा, बंगला है, अच्छा, ये है वो है, कहाँ है, सो एंड सो भूमि पे है, कोई ना कोई फाउंडेशन उसको जरूरी है ना, उस फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, वो बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, वो मार्ग की बात नहीं कर रहे। क्लियर? या इज दैट क्लियर? इन द सेकेंड चैप्टर वी आर डीलिंग विद दोज फंडामेंटल। तो जो बेसिक है उस पहले बेसिक को समझो। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। हम ABCD सीखते हैं, अगर ABCD आया तो हम शब्द बना सकेंगे, वर्ड्स बनेंगे। अगर वर्ड्स हमको आते हैं तो हम सेंटेंसेस बना सकेंगे। तो क्या ABCD ये शब्दों का, वाक्यों का, बोलने का, सोचने का आधार है? तो हाँ नहीं बोल सकते हम, नहीं। तो क्या है? तो वो जो ABCD यानी वो जो रूप रंग आकार जो है, ये जहां से आए हैं
वहां पे हम जाएंगे। और वो उसका आधार क्या है? नाद है, राइट? फर्स्ट देयर इज साउंड, and the sound is given a form and made into a. But what is the basis of language? The basis of language becomes sound, right? तो यहाँ पे जो योग की बात कर रहे हैं कृष्णा, ये उस ग्राउंड एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उस फंडामेंटल बेसिक चीज के बारे में। हाँ, ही इज टॉकिंग अबाउट दैट basic fundamental support on which everything is standing. All the paths are on that basis. हाँ, उसकी बात कर रहे हैं। So, in the second chapter, we are dealing with those fundamentals. What are they? हाँ, yes, dear. Yeah, Hmm. sorry. Vedanta calls this as the substratum or the Yes. adhisthana. बिल्कुल बिल्कुल, yes, yes. Yeah. अधिष्ठान और सबस्ट्रेटम और द ग्राउंड रियलिटी, द ग्राउंड बेसिस, हाँ, अलग अलग रीत से ये जाना जाता है। सो पर ये है क्या? व्हाट आर दे? दैट व्हाट यू कॉल कॉस्मोस इज ओनली अ डांस ऑफ एनर्जीज। जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, ये दुनिया कहते हैं, ये तो सारा ऊर्जाओं का खेल है। हाँ, ऊर्जाओं का, सारे एनर्जीज का मूवमेंट है, डांस है energies ka, right? So that what you call cosmos is only a dance of energies. Can you describe the energy? Call it Atman, Paramatman, Chaitanya, give it any name. लेकिन अगर तुमसे कहा गया कि इस एनर्जी का वर्णन करो, तो क्या तुम इस एनर्जी का वर्णन कर सकते हो? जिसको रूप रंग आकार नहीं है, जिसको क्वालिटी क्वांटिटी वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है, उसका वर्णन हम कैसे करेंगे? राइट? सो all names gathered together will fall short of pointing out the wholeness of that energy. इस चैतन्य को, इस आत्मा, ब्रह्मण, जो भी नाम देना है आप दे दो, प्योर कॉन्शियसनेस बोलो, सच्चिदानंद बोलो, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। या सारे शब्द मिला दे, सारा कुछ इकट्ठा करे, तो भी उसका एक सूत भी वर्णन पूरा नहीं होगा। वी विल नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब इट। एंड समथिंग दैट इज सो इनडिस्क्राइबेबल, उसकी हम कितनी बातें कर रहे हैं, देखो। हाउ मच ऑफ डिस्क्रिप्शन वी आर गिविंग एंड हाउ मच वी आर टॉकिंग अबाउट इट। Each name will perhaps illuminate one aspect of that energy, but that undivided, non-fragmentary wholeness of life, the easiness of that energy defies verbal description and definition. ना उसकी कोई व्याख्या हो सकती है, ना उसका कोई वर्णन हो सकता है। We cannot define it, we cannot describe it. So there is the unmanifest. तो जो हमको दिखता है, जैसे हमने शब्द देखे, देखो सत और असत, वैसे ही जो हमको दिखता है उसको हम कहते हैं व्यक्त। भारतीय तत्वज्ञान की भाषा में उसको कहते हैं व्यक्त, मैनिफेस्टेशन को कहते हैं व्यक्त, एंड अनमैनिफेस्टेड को कहते हैं अव्यक्त। तो जो अव्यक्त है, जैसे वायु भी मतलब व्यक्त अव्यक्त, इट थ्रू इट्स दूसरे को हिलाता है वायु, तो हमको पता चलता है हाँ हवा आई। हवा कब आई? जब कपड़े हिले, राइट? सो ये अव्यक्त है, यू कैन नॉट सी इट। स्पेस अव्यक्त है, यू कैन नॉट सी इट, राइट? उसी तरह ये जो सच्चिदानंद है, ये जो चैतन्य है, ये भी अव्यक्त है। सो देयर इज द अनमैनिफेस्ट, the avyakta, which is formless because it is an all-permeating intelligence. It is unwinding itself, expressing itself through the innumerable variety of forms, colors, shapes, sizes, which are the result of the interaction of that energy because of its movement, which is simultaneously horizontal, vertical, which could be symbolized by a cross. Very beautifully she is describing over here. जो अव्यक्त है ना, ये सर्वव्यापी भी है, और सर्वव्यापी खुद को दिखा नहीं सकता, अव्यक्त है, इसलिए वो अलग अलग रूप में खुद को पेश करता है।
all manifestations come from that one unmanifested, undivided, unfragmented substance. एक में से सब कुछ आया हुआ है। और ये कैसे आया? विच इज हाउ, रूप रंग अलग 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 रूप, इतने सारे अलग अलग रूप, ये कैसे आए? तो विच इज द रिजल्ट ऑफ, where is that, yeah, which are the result of the interaction of that energy because of its movement. गतिशील वो जो ऊर्जा है, वो जो एनर्जी है, इसकी जो मूवमेंट होती है ना, अब इसकी मूवमेंट ऊर्ध्व होती है, आड़ी होती है, खड़ी होती है, अलग अलग तरह से ये गतिशील होती है एनर्जी, ऊपर की तरफ भी उठती है और हॉरिजॉन्टल भी चलती है। तो ये एनर्जी हम क्रॉस जो है ना, क्रिश्चियन लोगों का, जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस है, ये उसका symbolic representation है of that energy. Now, the expressions, the forms located in space, emerging in the moment of time, are qualified and modified in their existence. जो भी रूप आता है वो कालबद्ध, स्थलबद्ध हो जाता है। स्थल, आकाश तत्व की कुछ जगह उसने ऑक्यूपाई कर ली, तो ये स्थलबद्ध हो गया और किसी समय पे अस्तित्व में आता है और कभी ना कभी वो नष्ट हो जाने वाला है। तो काल और स्थल के बंधन में ये आ गया। जैसे हमने जन्म लिया और किसी दिन हम मृत्यु हो जाएंगे, या और सिंपल अगर देखा जाए तो पहले एक मिट्टी थी, वो मिट्टी में से वो घड़ा बनाया, वो घड़ा कुछ सालों तक, कुछ वर्षों तक रहेगा, बाद में वो पिघल जाएगा, वो विरघळ तो आपण म्हणतो, इट विल डिस्पर्स and again it will get converted into the soil from which it was made, right? They emerge and merge back. That is what is called as the dance of life. तो ये जो जिंदगी का नृत्य यहाँ पे डांस ऑफ लाइफ जो वो बोल रही है, ये हमारा आना फिर चले जाना, फिर आना फिर चले जाना, हर चीज आती है, कुछ समय तक कुछ जगह पर रहती है और उसके बाद में वो वापस से जहां से आई थी वहां चली जाती है, फिर दोबारा आती है। तो ये जैसे कि एक महा जिंदगी का एक महा नृत्य हो रहा है। एमर्जिंग इज कॉल्ड बर्थ, जब आते हैं तो उसको हम जन्म कहते हैं, एंड मर्जिंग बैक इज कॉल्ड डेथ और डाइंग, और जब वापस चले जाते हैं तो उसे हम मृत्यु कहते हैं। All forms, whether they are clothed in flesh and blood or in the form of water, of a tree, a mountain, all forms are perishable by their very nature of getting clothed in time and space. टाइम और स्पेस में, स्थल काल में जो भी कुछ आया है वो सीमित है, कुछ समय के लिए है, चाहे मांसपेशियों का बना हुआ शरीर हो, चाहे कोई वृक्ष हो, चाहे कोई पानी हो, चाहे कोई पहाड़ हो, जो भी कुछ है वो कभी न कभी तो खत्म हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्थल काल में काल स्थल में बद्ध है। पर्टिकुलरिटी क्लोथ्ड इन स्पेसिफिकेशन, सिर्फ काल और स्थल नहीं लेकिन विशेष भी है। हाँ, पर्टिकुलरिटी यानी वैशेषिक। आपने अगर जिन्होंने वैशेषिक का अभ्यास किया है, तत्व ज्ञान, तो उसमें देखा होगा कि कितने प्रकार, कौन सी विशिष्ट गुण जिसको बोला गया है। तो ये जो वैशेषिक है, हर एक चीज विशिष्ट है। कोई दो फूल, कोई दो पत्ते, कोई दो इंसान, कोई दो कुत्ते, कुछ भी होने दो, कोई भी दो चीज बिल्कुल समान नहीं होती, विशेष होती है। Clothed in specification or individuation, they are transitory, temporary है, कुछ समय के लिए ही है। The Gita is trying to convey to us through the dialogue between Krishna and Arjuna that we are born in the midst of form, in the form of a human body. तो कृष्णा अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे ये सारे अलग अलग रूपों के बीच में हमने भी एक मनुष्य रूप लिया हुआ है। We cannot run away and need not run away
फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस और फॉर्म्स। बिल्कुल हमारी तरह ही जो भी कुछ हमारे आजू बाजू में है सब टेम्पररी है, सब खत्म होने वाला है, सब दोबारा आने वाला है। तो कहीं भी भाग के जाने की जरूरत ही नहीं है। भाग के जाना तो है ही नहीं, लेकिन भागने की जरूरत भी नहीं है। ये इस रूप रंग की दुनिया में से कहीं भी भाग के जाने की जरूरत नहीं है। राइट? सो वी हैव टू लिव हियर, वी हैव टू रिलेट टू देम। ये सारे रूपों के बीच में तुमने एक रूप धारण किया हुआ है। अब उनके साथ तुम्हें संबंध जोड़ना ही होगा। तुम डिवोर्स नहीं ले सकते हर एक जन के साथ। हाँ, तुम्हें उनके साथ जुड़ना ही होगा। यू हैव टू रिलेट, यू हैव टू लिव विद देम। एंड व्हाट इज द टेस्ट ऑफ रिलेशनशिप? और ये जो भी संबंध तुम जोड़ोगे, ये तुम्हारा रिलेशनशिप जो भी बनेगा, हाँ, इसकी परीक्षा क्या है, इसका प्रमाण क्या है, ऐसा मैं बोलूंगी तो भी चलेगा कि तुम्हारे संबंध का प्रमाण क्या है, तुम्हारा रिलेशनशिप की परीक्षा क्या है। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ रिलेशनशिप? द टेस्ट ऑफ रिलेशनशिप इज दैट वी डू नॉट लूज अवर इनर फ्रीडम। चाहे उतने रूप धारण करो, चाहे उतने संबंध बनाओ, अंदर से मुक्त रहो। बाहर से बंधे हुए हो, जवाबदारी से बंधे हुए हो, जगह से बंधे हुए हो, समय से बंधे हुए हो, नाती रिलेशनशिप मतलब ये भाई है, वो माँ है, वो पिता है, तुम सारे संबंधों से बंधे हुए हो। या यू आर रिलेटेड and you are bonded by so many things, right from responsibilities to duties to everything. But how is that relationship will depend on how free you are from inside. अगर अंदर से तुम मुक्त रहे तो आराम से जिंदगी बीत जाएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। There will be no suffering, no misery, because you are not feeling bonded from inside. अभी हमारा क्या हाल है? अभी हमें लगता है यार ये शरीर में आ गई, मैं बंधी हुई हूँ, अब क्या करें, मनुष्य जन्म ले लिया मैंने, हो गई गलती। यू फील बॉन्डेड बाय योर बॉडी। ये दिमाग मेरा सुनता ही नहीं, कितना ओवर थिंकिंग होता है, कितना कुछ मुझे ही करना होता है। यू आर बॉन्डेड बाय योर माइंड, यू आर बॉन्डेड बाय योर ईगो, यू आर बॉन्डेड बाय योर इंटेलिजेंस, यू आर बॉन्डेड बाय योर द प्लेस दैट यू आर लिविंग इन। और जैसे कि वो कम है कि हम स्थल में बंधे हुए हैं, हम कुछ कोटि रुपए देके घर खरीद लेते हैं और बंधन में बन जाने के लिए सो दैट यू कैन नेवर, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके इतना बड़ा घर लिया है, अब इसको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यू आर बॉन्डेड बाय प्लेस, यू आर बॉन्डेड बाय टाइम, सो मेनी बॉन्डेजेस फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन इन सब के साथ तुम्हारा संबंध कैसा है, ये किस चीज पर निर्भर करता है? अंदर से तुम कितना मुक्त महसूस करते हो, इस पर निर्भर करता है। हाउ फ्री डू यू फील फ्रॉम विद इन? इफ यू आर फ्री फ्रॉम विद इन, बाहर की जिंदगी तो टेम्पररी है, अभी चुटकी बजाते खत्म हो जाएगी। या इट विल जस्ट, टाइम फ्लाइज। Padmaja, you want to say something? No. Okay. So the test of relationship is that we do not lose our inner freedom. The unmanifest beingness of life, the unmanifest wholeness of life does not get fragmented, though it is manifesting all the time through all the eons and ages and centuries in innumerable form. It does not get fragmented. कितने युग आए और गए। In the cycle of evolution, we had millions of years where we were only in the mineral form. And then there were so many millions of years we took to just develop into a plant form maybe, or an animal form. But life continued. That is one thing which has been continuous. It cannot be broken.
ऐसा नहीं है कि मिनरल एज है तो फिर बाद में उसके बाद में कट आ गया, टूट गया और फिर दूसरा एज चालू हुआ, एक युग के बाद एक युग और दो युग के बीच में कातर लगा दी, काट डाला, नहीं, देयर वाज नो पॉज, देयर वाज नो गैप, it was always continuous. In the same way, while we relate to nature, to fellow non-human beings and fellow human beings, let us be watchful that no fragmentation takes place within us, that we do not get deprived of our inner freedom of wholeness due to the movement of relationship. अंदर से हम टूट जाते हैं, मन एक कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। क्यों? संबंधियों में से गति मार्ग निकालते निकालते, when we are moving in our relationship, we tend to become bonded, we lose our inner freedom, वो मुक्ति हम खो देते हैं और हमारे संबंध जो की गति के वजह से हम अंदर से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। I hope you do appreciate this, how to remain whole in the midst of various relationship. हर व्यक्ति वस्तु विषय के साथ हमारा संबंध है, ये सारे संबंध निभाते हुए अंदर से एकजुट रहना, अंदर से नहीं बिखरना, यानी अंदर से मुक्त रहना, ये कला हमें सीखनी होगी। This is what we will have to learn to manage. I hope you do appreciate it, how to remain whole in the midst of various relationships. There will be relationships on the biological level, on the psychological level, as a member of the society, as a member of the global totality, and so on. जो अन्न हम खाते हैं उसके साथ रिलेशनशिप, जो पानी हम पीते हैं उसके साथ संबंध बन गया, हम जो आते हैं जाते हैं उसके साथ संबंध बन गए, पढ़ते हैं लिखते, हर एक वस्तु व्यक्ति विषय के साथ हमारा संबंध बनते जाता है। The beauty of human life is the opportunity to relate on many levels and in many fields at the same time, like a orchestra. मनुष्य जन्म हमने लिया है ना, हम हर चीज के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, बड़ी सुंदर तरह से हम अलग अलग लेवल पे अलग अलग वस्तु व्यक्ति विषय के साथ हम संबंध बनाए रख सकते हैं। यही म्यूजिक है हमारा, यही हमारा ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा में देखो 500 का ऑर्केस्ट्रा हो, 1000 लोगों का ऑर्केस्ट्रा हो, सब एक साथ एक धुन बजाते हैं। अगर हम अंदर से एक रहे तो बाहर से हम हमारा सारा व्यवहार, हमारा शब्द, हम बोलते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है, ये जो टुकड़े टुकड़े में जिंदगी हो रही है ना, ये नहीं रहेगी। हर लेवल पे हम एक बने रहेंगे। The unmanifest wholeness, the easiness of life expresses its splendor and glory and wealth in every expression, be it a tiny blade of grass, its deep green color, its tenderness and freshness. The wholeness of life smiles at us through the blade of grass, through the flow of water, through the raindrops, through the frightening lightning, the depth of the ocean, the expanse of space. We are embraced by the wholeness of life, the easiness of life. ये जो पूर्ण पूर्ण जिंदगी है, ये जो है, ये हर जगह देखी जाती है। समुंदर के अंदर, पहाड़ों के ऊपर एक छोटा सा तिनका होता है ना, हर तिनका अलग होता है, लेकिन इसमें हमें जिंदगी दिखती है। यू नो, तो आपको कभी देखो, आप कभी, मैं देखती हूँ लोग ना खड़े खड़े अगर किसी झाड़ के पास खड़े हैं ना तो पत्ते तोड़ेंगे, बट व्हेन यू लुक एट एक कवळं असं आलेलं असं घास असतं ना, ती तोडायची इच्छा होते का कधी बघा? You know, you don't feel like plucking very tender leaves or tender grass, that one blade of grass. We don't want to pluck it. अगर आप दुर्वा भी अगर चुनने जाते हो तो देखो, आप जो फुल्ली ग्रोन दुर्वा है ना वही तोड़ोगे, because even we, with all the blindfolds on our eyes, on our intelligence, even we can see life in something which is so innocent, which is newborn.
always we can see life into a newborn, right? So that is the life that she is talking about. The wholeness of life smiles at us through all these things. We are surrounded by the dance of relationships. कितने संबंध से जुड़े हुए हैं हम, फीमेल मेल, मैं स्त्री या पुरुष, मैन वाइफ हस्बैंड, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, एजुकेशनलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, politician, so many responsibilities that one has to go through in order to be related to life as it is. मैं भारत देश से जुड़ी हुई हूँ, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे जुड़ी हुई हूँ, यहाँ के जो नेता है, यहाँ का जो समाज है, जो कल्चर है, जो मेरी कम्युनिटी है, जो मेरे रिलेटिव्स है, जो मेरा फैमिली है, जो स्त्री और पुरुष है, जो पति पत्नी हो, माँ बेटी है, हर एक अन्य असंख्य संबंध हमारे बनते हैं, एंड वी क्रिएट मिजरी। और देखो ये इतने सारे संबंधों में कितना दुख निर्माण करते हैं हम। वी क्रिएट मिजरी बिकॉज वी आर इग्नोरेंट अबाउट द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिलेटेड विदाउट लूजिंग फ्रीडम, विदाउट लूजिंग अवर होलनेस। क्यों हम दुखी होते हैं? हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम जानते नहीं कि हमारा पूर्णत्व खोए बगैर संबंध कैसे बांधने। हमारा अंदर की जो मुक्तता है, इसको पकड़े हुए बाहर के संबंध कैसे बांधने, ये हम जानते नहीं। हाउ टू डू दिस? दिस इज द सीक्रेट दैट वी डोंट नो। कह रहे हैं अंदर से मुक्त रहो, बाहर से संबंध, कैसे? हमें नहीं पता। या सो and we create misery out of that or dukha. Yeah, the thing that I was thinking about that came to my mind right now was कि I hear people saying मैंने उसके लिए कितना किया, मैंने मेरा सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उसने मेरी कदर नहीं की। दुखी हो गए, दुख क्रिएट किया है हमने, मिजरी एंड सफरिंग। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारे में से कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। हम पूर्ण है, पूर्ण ही रहने चाहिए। क्या इस तरह से हम दे सकते हैं? इस तरह से कौन दे सकता है? जो जानता है कि देने के बाद उसके पास कुछ कम नहीं होने वाला। Nothing is going to be reduced by giving something to someone, whether it is financial help, whether it is physical help, whether it is emotional help, whether it is psychological or intellectual help, any kind of help. When you know, however much I do, I am never going to, there is never going to be a lack. कुछ कम नहीं होने वाला, right? We get involved, लेकिन हम क्या होते हैं? गुंतो म्हणतो ना आपण, त्यांच्यामध्ये गुंतागुंती होऊन जाते। वी गेट इन्वॉल्व, वी गेट अटैच्ड, हम मोह में आ जाते हैं। वी बिकम इन्फैक्चुएटेड, लोभ मोह में अटक जाते हैं। वी सो द सीड्स ऑफ मिजरी इन अवर लाइफ, और दुख के बीज हम हमारे हाथों से हमारी जिंदगी में बोते हैं, राइट? दैट इज व्हाट द गीता इज ट्राइंग टू पॉइंट आउट टू अर्जुना। इन्वॉल्व हो गए तुम क्योंकि तुम नहीं जानते तुम कौन हो। अगर तुम समझ जाओ तुम कौन हो, अगर तुम समझ जाओ कि वो कौन है, तुम्हें जो वो जैसे दिख रहे हैं वैसे वो नहीं है, वो तो उनका टेम्पररी रूप है। तो ये कृष्ण गीता में समझाने की अर्जुन को कोशिश कर रहे हैं। I cannot go into the physical history of the Kauravas and the Pandavas, how they were brought up, their clashes and conflicts with one another, the vanity of Bhima, the weakness of the eldest brother Yudhishthira, the pride of Arjuna, the arrogance of Draupadi, their wife, how these all contributed towards the war or the confrontation situation, along with the lust for money and power of the Kauravas. ये युद्ध की भूमि पे सब लोग पहुंचे कैसे?
सिर्फ कौरवास को पावर चाहिए था और उनके पास उनको पैसा चाहिए था, पैसा और पावर के वजह से क्या वो पहुंचे हैं? और फिर भीम का क्या, जिसको अपने बहुत गर्व था? और फिर युधिष्ठिर का वीकनेस का क्या? और अर्जुन का भी जो गर्व था उसका क्या? और द्रौपदी का एरोगेंस, हंसना किसी पे, इंसल्ट करना किसी का, क्या ये सब कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ? राइट, एवरीबडी contributes for something to happen, for some situation to develop, right? They would do anything, go to any length to retain the money and power, the kingdom and land. They would sacrifice everything, every relationship. और ये कौरव, उनको तो सत्ता की इतना नशा, पैसा और इतना नशा चढ़ा हुआ था कि वो उन्होंने खुद के पिता के संबंध का आदर नहीं किया, उनके पितामह यानी ग्रैंडफादर, उसके संबंध का भी आदर नहीं किया, गुरु का भी आदर नहीं किया, सारे संबंधों को दाव पे लगा दिया उन्होंने। दे वॉन्ट माइंड रिवर्स ऑफ ब्लड, कितना भी खून बहाने के लिए तैयार हो गए, थ्रू विच दे विल हैव टू वेड टू रिटर्न द किंगडम। और अगर उनको राज्य पकड़ के रखना है और युद्ध में खड़े हुए हैं तो कितना खून बहेगा, ये उनके ध्यान में नहीं आ रहा। और वो अगर आ रहा है तो वो कह रहे ठीक है, अगर ये उसकी कीमत है तो वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है। द गीता विच इज अ पार्ट ऑफ महाभारता इज meant to indicate to the human race their weaknesses and excellences and their interaction. तो भगवत गीता कौरव पांडव के उदाहरण देकर हमें ये समझा रही है, तुम्हारे अंदर कौन सी वीकनेसेस है, इसको देखो, इसको जानो। तुम्हारे अंदर कौन से एक्सेलेंसेस, स्ट्रेंथ्स, शक्तियां, क्षमता है, इसको और देखो और जानो, और उसके हिसाब से संबंध बनाओ। So the situation of confrontation was created by the Pandavas and the Kauravas together. तो दोनों की वजह से युद्ध भूमि में सब लोग खड़े हैं, सिर्फ कौरवा की वजह से नहीं, दोनों की वजह से। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं एक एक कोई गुण होगा, अवगुण कहेंगे हम, कोई ना कोई अवगुण हर एक में है जिसके वजह से यहाँ तक पहुंच गए हैं। देखो, इस बात को ना थोड़ा अच्छी तरह समझने की जरूरत है, क्योंकि हम हमेशा ये समझते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, सामने वाला बुरा है ना। हमेशा वो उसने गलत किया है, उसने बुरा किया है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। कोई भी हमारे में से हाथ ऊपर करके बोलेगा नहीं नहीं मैं तो बहुत बुरी हूँ, हाँ, nobody will say that something bad has happened, it's because of me. We will not agree to that. So here she is explaining there is good and evil in society. समाज में अच्छाई भी है, बुराई भी है, but it is extremely rare to come across goodness not contaminated by any aspect of evil altogether. समाज में सच्चाई है, बुराई है, ऐसी एक भी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी जो इतनी अच्छी है कि उसमें इतना सा भी बुरा गुण नहीं है। एक व्यक्ति, अच्छे से अच्छा व्यक्ति, महात्मा से महात्मा व्यक्ति, उसमें भी कहीं तो भी गर्व मिलेगा, कहीं तो भी कुछ ना कुछ, वो जो शांति उस दिन षड्रिपु बोल रही थी, राइट, कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा तुम्हें। ऐसी कोई चीज नहीं है जो पूरी तरह से शुद्ध है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, हो ही नहीं सकता। ऑलराइट, बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति में कोई ना कोई अवगुण तो जरूर दिखेगा। उसी तरह इट इज इक्वली रेयर टू कम अक्रॉस evil which does not contain some aspect or seed or potential of goodness in it. बुरे से बुरा व्यक्ति, कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छा दिख जाएगा, कोई ना कोई
उसमें गुण 100% मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। और यही तो चीज है जो जिंदगी को सुंदर बनाती है। अनमिक्स्ड गुड और अनमिक्स्ड evil is extremely rare to come across। पूरी 100% बुरा, 100% अच्छा, ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई व्यक्ति, कुछ भी ऐसा नहीं होता। It is only a person who discovers and has a direct encounter with the unconditioned reality at the center of his or her being who can grow into that state of consciousness, a style of living which transcends the quality, the duality of good and evil, of violence and non-violence। हाँ, तुम्हारे भीतर अंदर से उस अवस्था में तुम्हारा चित्त अगर उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां न हिंसा न अहिंसा, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे तुम कंप्लीटली बैलेंस्ड हो जाते हो। और ये काफी आध्यात्मिक अभ्यास करने के बाद होता है। हाँ, आई डोंट मीन लिटरली बुक्स और लिटरली योगा, एनी मार्ग, राइट। लेकिन अगर तुम उस ऐसे व्यक्ति, अगर तुमने डायरेक्टली आत्मा के साथ तुम्हारा साक्षात्कार हो गया, तो तुम इस झूले में झूलना बंद करोगे, तुम स्थिर हो जाओगे और उसी स्थिरता से इस जिंदगी को बिताओगे तुम। That can happen. Suffice it to say that the Gita is not treating the issue of violence or non-violence। तो बात हमारी ये हो रही है कि गीता का हिंसा या अहिंसा से कोई लेना देना नहीं है। राइट या रॉन्ग, गुड और बैड, इन चीजों से गीता का कोई लेना देना नहीं है। इट नाइदर preaches violence nor does it teach non-violence। गीता ये नहीं करती कि तुम हिंसा करो, और ये भी नहीं कहती कि तुम्हें हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। इट हेल्प्स अस टू लर्न दैट लाइफ इज फॉर लिविंग। जिंदगी जीने के लिए है, जिंदगी जीना यानी जिंदगी है। टू लिव इज लाइफ। और वो जैसी है वैसी ही हमने उसे, वी हैव टू लिव एज इट इज। लाइफ इज फॉर लिविंग। हम पूछते हैं ना जिंदगी का क्या मकसद है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, जीना ही जिंदगी का मकसद है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव। हमने अभी अभी जो स्वर योगा का कोर्स किया, जहाँ पे आहार की नेचुरोपैथी का एक हिस्सा था उसके अंदर, और आहार की बात हो रही थी, और सात्विक, तामसिक और राजसिक आहार हमें सर समझा रहे थे। और उनका जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, ये मुझे बहुत पसंद आया। कहने लगे सात्विक की ओर भी मत जाओ और तामसिक की ओर भी मत जाओ, राजसिक में रहो। क्योंकि हम जो जिंदगी जी रहे हैं ये बिल्कुल, इट इज अ लाइफ ऑफ एक्शन। व्हाट इज राजसिक? अ लाइफ ऑफ एक्शन। सात्विक आहार तब लोगे जब तुमने बैकसीट ले ली है, आसन लगा के बैठ गए हो, 22 घंटे मेडिटेशन करने वाले हो, फिर ले लो सात्विक आहार। और उतने तुम मूर्ख नहीं हो कि तुम तामसिक बन के रह जाओ। अगर होते तो मेरे क्लास में नहीं आते। राइट? सो वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो तामसिक, वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो सात्विक। सो व्हाट रिमेन्स इज राजसिक। हाँ, तामसिक आते हैं तो भी इतने दिन तक तामसिक नहीं रहते। हाँ, वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं, राजसिक हाँ, में हाँ। बदलाव हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। Yeah, so life is for living, and let us live our lives the way it is, with inner freedom। जो भी आएगा, अच्छे लोग आए उनके साथ डील करो, बुरे लोग आए उनके साथ डील करो। हिंसा करने के अगर कहीं किसी को डांट देने की जरूरत पड़ ली, कर लो हिंसा, बाद में सॉरी बोल लेना। हाँ, लेकिन जो जहाँ पे जो करने की जरूरत है वो कर लो, लेकिन अंदर से मुक्त रहो। ओके मुझे रिमाइंड करना, मैं और
मेरे लिए अंदर से मुक्त का क्या मायने रखता है अब भी, नाउ इन दिस मोमेंट. We can discuss what is inner freedom for each of us. Like right now, what is coming to my mind? My inner freedom is when I'm not feeling any guilt, any regret, any negativity, nothing. When I'm not feeling anything bad, restlessness, none of those things from inside, I'm free. Yeah. Abstract में बात नहीं करेंगे हम, because Vimla ji does not talk in abstract. She talks about abstract subjects practically. Right? तो आप सोचो कि अंदर से मुक्त यानी आपको कब अंदर से मुक्त होगा, कैसी अवस्था आपकी चित्त की होगी, आपकी कॉन्शियसनेस. व्हाट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस विल इट बी विच विल मेक यू फील फ्री फ्रॉम विद इन, विच विल मेक यू एक्सपीरियंस दैट इनर फ्रीडम. आई जस्ट हैड अ केस टुडे, आज सेशन जो हुआ था, ऑल अलोन चिल्ड्रन आर लिविंग देयर ओन लाइव्स, 30+ चिल्ड्रन, मतलब 30 साल के ऊपर के, एंड separated from her husband, divorced. So she is all alone and living a beautiful life, having all the wealth in the world. Everything is great. Everything is great. And still she was feeling pressured. प्रेशर फील होना ये सिर्फ बंधन में होगे तो ही प्रेशर फील होता है. इफ यू आर फीलिंग बॉन्डेड, आई डोंट हैव दैट फ्रीडम, तब प्रेशर फील होता है. स्टिल फीलिंग फ्री. So it is not outside situations or outside people which pressurize you. You feel the pressure from inside. And you give yourself permission to become free from that pressure. And we had a beautiful trance session. So where we release that pressure completely. You just release it. You let it go. And you're done. You're free. Right? सरांचा मंत्र चांगला आहे ना तो मयुरीला दिलेला. भाड़ में जाए. Yeah, बिल्कुल. Oh, it's almost time up. I think we will stop over here because आगे I'm coming to the next question. वो कहती है, what is life? So she is given the answer that life is for living. What is the purpose of life? Life is for living. So if we have spoken about the Pinda, you can imagine the next question is going to be about Brahmanda, right? So, but we will read that tomorrow. All right, friends? Yes. Think about the bondage, the inner freedom. सोचो जरा, और अगर कोई सवाल मन में हो तो जरूर कल पूछना कि इनर फ्रीडम को लेके जो भी कुछ आपके लिए इनर फ्रीडम का क्या मायने रखता है. यू कैन इवन राइट इट एंड शेयर इट ऑन द ग्रुप. That also works, right? All right. Thank you so much, friends. I will see you tomorrow.